उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक के साथ अपहरण किया गया, उसके साथ लूटपाट हुई और फिर उसके साथ बारी बारी से कई लड़कों ने अप्राकृतिक संबंध बनाए, उसका दुष्कर्म किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक के साथ लूट की और अपहरण करके उसके साथ प्राकृतिक दुष्कर्म करने की खबरों से क्षेत्र के लोगों को हैरत में डाल दिया है। जनपद उधम सिंह नगर के गुलर भोज डैम पर युवक महिला और बच्चों को अपनी टैक्सी कार में घुमाने के लिए लेकर के गया था। कुछ युवकों ने उसको पकड़ लिया। पहले तो उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद बारी बारी से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का अपराध किया। इसके बाद युवक को आरोपियों के द्वारा बाजार में घुमा घुमा कर पीटा गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले का संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के गुलर भोज में ये मामला सामने आया है, युवक के साथ मारपीट का, और इससे सवालात कई तरह के खड़े हो रहे हैं। और इस मामले में एक चेहरा मुखर तौर पर सामने आया है, एक और जिम ट्रेनर का, जिसने आकर के इस मामले में मुसलमानों का साथ देने की बात कही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उसे रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल सारा मामला 15 अगस्त का है, जिस दिन ये पूरी घटना घटी है। युवक मुस्लिम समुदाय का है और महिला हिंदू थी। इन दोनों के गुलर भोज क्षेत्र में घूमने पर कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध किया और युवकों को अपने वाहन में अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए। आरोप है कि युवक के साथ बारी बारी से कुकर्म किया, जिसके बाद दिनेशपुर बाजार में उसका जुलूस निकाला गया, जो कि कुछ मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया। हालात खराब होने के बाद युवक को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तो उसके बाद अनेक हिंदू युवक भी आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं था। युवक को ज़बरदस्ती निशाना बनाया गया और इसका विरोध करते हैं। और एक मोहित चोपड़ा नाम का जिम ट्रेनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो एक पहले जिम ट्रेनर का नाम सामने आया था। मोहम्मद दीपक नाम का जिम ट्रेनर लगातार जो मुसलमानों के फेवर में बयानात देता है, एक मुस्लिम शख्स के साथ जो खड़ा नजर आया था, इसी तरह से मोहित चोपड़ा का भी बयान सामने आया है। आप देख नहीं रहे गदरपुर क्या करने के लिए पहुंचे हैं। हमें अच्छा लगता है सब भाइयों के साथ बैठे हुए हो, हम लोग किस स्थिति में पहुंच रहे हैं आप लोग देख नहीं रहे। हॉस्पिटल के अंदर, ये मैं कौन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, मुझे एम्बुलेंस में साफ बता दूं, एक भी अभी तक यहाँ पे डॉक्टर नहीं देखा जो उसका वो कर सके। भाई छोटे भाई के साथ सारे में घर से मेरे पास वीडियो आती है कि इसको दिक्कत हो गई है, इसको अधमरा स्थिति में है, इसको लेके आए हुए यहाँ पे, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इसके लिए एक डॉक्टर नहीं जा रहा साथ में। ये स्थिति है हमारे शहर की। बच्चे के साथ मारपीट की गई, अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं साफ आज आम जनता, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साइड में लगा, मैं आम जनता, जो कि आम जनता है खड़ी हुई, आम जनता वो जो लगी रहती है, ठीक है, वो कहा है आम जनता। यहाँ पे आप साफ साफ निष्पक्ष होकर कह दीजिए, जिससे मारा पीटी करिए। अब आज ये इसको कुछ हो जाए, भगवान ना करे आज इसको कुछ हो जाए, क्या बीतेगी उस परिवार के? इन लोगों ने मारपीट की और दुष्कर्म युवक के साथ किया, उन पे मुकदमा दर्ज किया गदरपुर पुलिस ने। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए कानून ने। सबसे पहली बात तो मैं कानून का, गदरपुर पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, उधम सिंह नगर का पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद और करेंगे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और जितनी सख्त धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, जो कि उनका क्या नाम है, रवि कश्यप, जो कि अभी हाल फिलहाल में मेरे सुनने में आया 3 महीने पहले खुद जेल से आया है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 4 दिन पहले युवक को मारा है गदरपुर हाथ बांध के। चलिए वो जेल काटा हुआ युवक है, इस मैक के उसमें काम में गया हुआ है। 3 लड़के और कौन है? 3 लड़के और सौरभ कुमार, वो 4 लड़के, उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाई हुई है हमारे प्रशासन ने। बस चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। उधम सिंह नगर हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आप चाहेंगे, एक आप अंदर के इंसान से पूछे, आप चाहेंगे कि आए दिन हिंदू मुस्लिम दिखाई दे, आपको दिखाई देगा कि अच्छा काम हो रहा है शहर के अंदर, अच्छा हो रहा है, आप भी दिल से खुश होंगे। अपना सुबह जाएंगे, सोशल मीडिया खोलो, आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम छाया हुआ है। दिल नहीं करता बच्चों को अपने अकेले भेजने के पास। आप कहते हो आजाद हो गया देश, ये आजाद हुआ है 15 अगस्त वाले दिन, आजादी वाले दिन मुस्लिम लड़के को ये आजादी, आप कहते हो आप आजाद हो गया। मेरा सोशल नेटवर्क पे, मेरा सोशल मीडिया पे मेरा हाथ नहीं है। इस मौके पर बोलते हुए मोहित चोपड़ा नाम के युवक ने बताया है कि वे रुद्रपुर से ये घटना सुनकर आए हैं और ये घटना अपने आप में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति दोषी था तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन को सौंपा जा सकता था, लेकिन जिस तरह से युवक के साथ दुष्कर्म, मारपीट और लूटपाट की गई है,
हम उसका विरोध करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही युवक का कहना है कि उसके साथ कुकर्म किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई, मारपीट की गई और उसके पैसे भी लूट लिए गए। इस पर गदरपुर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। कुकर्म की बात सामने आया है जिसमें पुष्टि हो गई है। फिर ज़बरदस्ती मेरी बेल्ट पकड़ी और फार्म के अंदर ले गए, गेट पे फार्म के, वहाँ पे मेरी पैंट उतारी इन्होंने। फिर गलत काम भी किया इन्होंने मेरे साथ। और एक वो था, क्या नाम है, फिर इन्होंने प्राइवेट मेरा पार्ट दबाया। और एक लड़का था, वो प्राइवेट सामान अपना मेरे मुंह में दे रहा था, कह रहा इसको मुंह में ले। अच्छा, मतलब इतनी बर्बरता आप लोग आपके साथ रही है कल? इतनी बर्बरता मेरे जी साथ हुई है। चलिए, फिर मेरे को इन्होंने मारा खूब, उसके बाद भी मारा इन्होंने। दिनेशपुर मार्केट ले गए, पहले वहाँ पे मारा, फिर वो काम करने के बाद इन्होंने मेरे पीछे से कपड़े से पहुँच दिया। कपड़े से पहुँचा, फिर कह रहे चल कपड़े ऊपर कर। फिर उन्होंने मेरी बेल्ट बंधवाई, कह रहे ऊपर कर ले। फिर इन्होंने वहाँ से बाहर निकालता हुए मारता हुए ले गए। फिर वहाँ पे एक वो है, ट्रांसफार्मर में मोटर लगी है जी। कह रहे तेरे को करंट लगाएंगे। कह रहे ये बता तू ये कौन मौलवी ये रिश्वत देता है ये सब करने की। मैं तो सीधे दिल गया था, मुझे तो पैसे देती है, वो गाड़ी बुकिंग पे ले गया था मैं तो। जी। तो फिर इन्होंने वहाँ पे कह रहे इन्होंने मोटर के तार निकाल लिए। कह रहे तू ये करंट लगाएंगे, तू ऐसे बताने वाला नहीं। इसके साथ ही लोकल नेता भी इस पूरे मामले में इंटरवीन करने पहुंचे हैं और पीड़ित की मदद को सामने आए। बहुजन आज़ाद पार्टी के नेता ने भी इस मामले में अपनी बात रखते हुए प्रशासन से ये कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह मुझे आना पड़ेगा। जो हमारा काम था हमने एक बड़ा लड़का अस्पताल में भी कोई पहले इसे देखो आप, कोई डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, कोई मरीजों की देखरेख नहीं है और 3-3 बार के विधायक बन गए हैं और यहाँ जो है कोई शुद्ध नहीं है। गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये रेफर बन गया। अगर कोई पत्रकार बोलता तो उसके खिलाफ क्या है ये वो निकालते हैं कि पत्रकार ऐसे क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं पत्रकार। और इन्होंने इसे अड्डा बनाया रेफर का। ये कोई मरीज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर थे जिला आसवानी जी, उन्हें भी इन्होंने भगा दिया है। कोई डॉक्टर नहीं है, गरीबों का कोई मर जाए कौन जिम्मेदार होगा इसका? अस्पताल कोई अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। लूट खसोट मचा रखी है। बड़े बड़े अस्पतालों से इन्होंने सेटिंग कर रखी है, यहाँ से रेफर करेंगे और इनका खून तुम यहाँ से नोचोगे। ये इनका चक्कर है। इन्होंने गौतम से सेटिंग कर रखी है, मेडिसिटी से सेटिंग कर रखी है, इन्होंने सबने सेटिंग कर रखी। जितने भी यहाँ बीजेपी के ये विधायक बैठे हैं यहाँ, समझे? अगर इसमें हिंदू मुस्लिम बना रखी है बराबर, हिंदू मुस्लिम उनका कुछ नहीं हो रहा है। मरने देना। एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति ने बताया है कि 15 अगस्त को एक तहरीर मिली थी जिसमें एक युवक के द्वारा उसके साथ पिटाई और कुकर्म करने की बात कही गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दानिश अहमद पुत्र जमील अहमद जो करतारपुर गदरपुर थाना क्षेत्र के निवासी है, उनके द्वारा एक तहरीर हमें 16 अगस्त को दी गई थी जिसमें ये बताया गया है कि 15 अगस्त के दिन उनके भाई को, जिनका नाम रिसालत अहमद है, इनको गुलरबुश क्षेत्र से कुछ व्यक्तियों द्वारा गाड़ी में जबरन बिठाकर लेके जाया गया तथा उनके साथ मारपीट और धमकी दी गई तथा उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 आरोपी इसमें नामजद है, जो इसमें से 3 आरोपी दिनेशपुर के रहने वाले हैं, पंकज, विशाल मंडल और सौरभ कुमार, और एक आरोपी रवि कश्यप, ये करतारपुर कॉलोनी गदरपुर का रहने वाला है। उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा, इस पूरे मामले में पुलिस का यह कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल भी सामने आ रहा है। उत्तराखंड में लगातार मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसी से मिलता जुलता ये मामला भी सामने आया है।